और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक मैं सूचना दे दूँ, अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी इस चैनल के साथ जुड़कर करना चाहते हैं या आपने वीडियो वीपीडीओ कनिष्क सहायक मतलब जो आपने इस टाइप के अगर उत्तराखंड से रिलेटेड अगर आपने कोई फॉर्म भरा है तो अगस्त सेकेंड वीक से यहाँ पर बैच चलाया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपके उससे कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस शर्त ये रहेगी कि आपको मेहनत करनी होगी। जैसे आप अगर कोचिंग पढ़ने जाते हैं वहाँ पे आपको ऑफलाइन में जो आपको माहौल दिया जाता है मैं वही माहौल यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। तो चलो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल बच्चों के मन में जो चल रहा है प्रयोगशाला सहायक को लेकर कि इसकी तैयारी किस तरीके से करी जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए जिससे कि हमारा समय कम है हमारे पास। जैसे आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में आपका पेपर है और देखो ये अगस्त से चल रहा है। मुश्किल से आपके पास अब 4 से 5 महीने बचे हैं और 9th to 12th तक का आपको सिलेबस कवर करना है। देखो 9th-10th का सिलेबस आपका आराम से कवर हो सकता है 1 महीने के अंदर, लेकिन जो 11th-12th का कोर्स होता है वो थोड़ा आपका टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि आपको जो पता है अगर आप वो 2 साल में वहाँ पढ़ते थे तो यहाँ आपको वो 3-4 महीने में कवर करना है। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है कि आपका चयन हो और क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। मेन क्वेश्चन तो ये है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो उसके आंसर मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। और कुछ बुक ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ के आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा, बस आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, मतलब कोई टॉपिक उनका छोड़ना नहीं है। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सिलेबस तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे सिलेबस में आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ ही बायो भी है, और मैथ्स और बायो में से आपको कोई भी एक चूज़ करना है ना। तो ये आप सभी को पता ही होगा क्योंकि इसके बारे में हम यहाँ पे पहले भी बात कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात बच्चों के मन में यहाँ पर ये है जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या हम घंटे के हिसाब से पढ़ें कि यार एक दिन में हम 7-8 घंटे पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, इस हिसाब से पढ़ें। तो देखो मेरी राय यहाँ पर ये रहेगी कि आपको घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है टॉपिक के हिसाब से कि आपको एक दिन में इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। चाहे वो अगर छोटा सा भी टॉपिक है, अगर आप उसको ये कहें कि आपने 2 दिन में कंप्लीट करना है तो आप उसको 2 दिन में कंप्लीट कर दीजिए, तीसरा दिन मत लगाइए। 2 से कम कर सकते हैं लेकिन तीसरा दिन मत लगाइए। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। घंटे के सामने तो ये होता है कि यार हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं बात बैठ रहती है कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करी फिर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। देखो ये वो समय तो है नहीं, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर इतनी वैकेंसी है और आप यकीन मानिए अगले फिर कुछ सालों में आपको वैकेंसी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जिनका पहला अटैम्प्ट है उनके लिए भी। यहाँ पे ये रहेगा, ये मेरी राय है, आपकी कुछ और भी हो सकती है कि आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ें ना कि घंटे के हिसाब से। सेकेंड मेरे यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं जब नोट्स बनाते हैं तो वो जब वो पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तभी से नोट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी बुक छाप दी है अपने नोट्स में। अब उस बुक में और आपके नोट्स में क्या अंतर रहा? कुछ अंतर नहीं रहा। बस अंतर इतना सा है कि वो प्रिंटेड है और वो आपने अपने हाथ से लिख रखा है। अब वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अगर उनको एग्ज़ाम टाइम पर भी रिवीजन करने की कोशिश करोगे तो आपका रिवीजन हो ही नहीं पाएगा। आपका उस बुक को देखते ही, नोट्स को देखते ही दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार क्योंकि एक ही तो बुक होगी नहीं, 4-5 सब्जेक्ट हैं और 4-5 जो 3-4 सब्जेक्ट हैं आपके, 3-4 सब्जेक्ट के सोच लो कितने सारे नोट्स बन जाएंगे। और वो आपको पेपर से 2 दिन पहले आपको रिवीजन करना ही करना पड़ता है, तब जाके आपको पेपर में सारी चीज़ें याद रहती हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, इनका पहली बार में दिमाग में बैठ जाता है और वो एग्ज़ाम में भी कर ले आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज स्टूडेंट जो होता है उसको रिवीजन तो 2 दिन पहले उसका रिवीजन हो जाना चाहिए कंप्लीट। 2 दिन में जो लास्ट के एग्ज़ाम होता है, अगर 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो 7 से 9 तारीख के बीच में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और देखो नोट्स जो बनाने वाली बात है, तो अब मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगा जब आप थर्ड रीडिंग करते हैं, थर्ड रीडिंग करने में आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो तब तक आपको ये पता लग जाता है कि यार कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हमको छोड़नी है। और नोट्स में भी सिर्फ वो लिखना है जो आप भूल जाते हो। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है कि आप सिर्फ नोट्स में अगर वो लिखेंगे जो आप सिर्फ भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूँ, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं, अगर करंट यानी कि धारा,
अगर आपने नोट्स में ये लिख लिया कि धारा क्या होती है, डेफिनेशन लिख लिया आपने, परिभाषा लिख ली उसकी अपने नोट्स में, और एग्ज़ाम में उसकी डेफिनेशन नहीं आ रही है, उसका आ रहा है न्यूमेरिकल, तो आप ये समझ लीजिए आपने अपना जो टाइम ख़राब किया वो नोट्स बनाने में किया। साथ ही जब एग्ज़ाम हमारा होने वाला होता है, जब हम रिवीज़न कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में ये आता है सब कुछ पढ़ लो। अब सब कुछ पढ़ लो में क्या होगा, फिर टाइम ख़राब होगा। तो मेरा आपसे कहना ये है, सिर्फ वो लिखो जो आपका एग्ज़ाम में आता है। यानी कि आप वहाँ पे क्या लिख सकते थे, सिर्फ धारा की करंट का जो सूत्र होता है V = IR वाला, वो लिख सकते थे, उससे आपका वहाँ पे काम चल जाता। तो सिर्फ आपको उतना लिखना है, और अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वो लिखना है जो आपको याद नहीं रहता, आप बार बार भूल जाते हो। ये जो तरीका है काफ़ी काम में आया है, ये मेरे खुद का अनुभव है। तो हम यहाँ पे अब बात करते हैं थर्ड की, आपको जो बुक है वो कौन सी पढ़नी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो, आपको एक तो बुक पढ़नी है, आपको NCERT तो आपको ख़त्म करनी ही करनी है। 9 से 12 तक की NCERT आप ख़त्म कर दीजिए। 9-10 की NCERT तो आप 1 महीने के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। सेकंड आता है हमारा 11-12 का। 11-12 में आपका टाइम लगेगा, और आपको लगाना भी चाहिए, क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको उसके फैक्ट को रटना भी है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आपको उसको रटना भी पड़ेगा, तब जाके आप इतने कम समय में सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। मैं बात करूं अगर अपने चैनल की, तो मैंने यहाँ पे 9-10 के कुछ फिजिक्स के टॉपिक हैं जो मैंने वनरोगा से रिलेटेड बनाए थे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि आपको वहाँ पे कैसे जाना है। और साथ ही NCERT के अलावा आपको एक बुक और फॉलो करनी है, परीक्षावाणी। परीक्षावाणी सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं आती, सारे सब्जेक्ट की आती है, ये यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ। तो परीक्षावाणी आपको पढ़नी है। काफ़ी बच्चे कमेंट भी पूछते थे, तो मैंने उनको भी यहाँ पर बताया था। अभी ये करीब 2 हफ्ते पहले की बात है कि सर विल यू प्रोवाइड एडवाइस मी अ बुक फॉर द प्रिपरेशन एंड फिजिक्स बुक। तो वो बच्चा पूछना चाह रहा था कि आप मुझे फ़िज़िक्स के लिए कोई ऐसी बुक प्रेफर कर दीजिए जो अच्छी हो। तो मैंने उनको बताया था, यहाँ पर देखो 2 हफ्ते पहले का है ये, NCERT प्लस फिजिक्स परीक्षावाणी। तो आपको परीक्षावाणी आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, आप उससे पढ़िए। और एक बुक और आती है घटना चक्र, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, आपके उत्तराखंड के क्या हर एग्ज़ाम के लिए, भले वो उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है घटना चक्र। घटना चक्र यहाँ पे मैं करंट अफेयर वाली घटना चक्र की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट की है, अलग अलग आती है, और आपके ये सिलेक्शन के 50% चांस बढ़ा देती है, क्योंकि इस बुक में प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उन सभी के आपको क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में आपको डिटेल भी मिलेगी। मैं यहाँ पे बुक की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मुझे इन पब्लिशर से एक पैसा नहीं मिलने वाला, बस मैं जो मेरा अनुभव रहा है मैं आपके साथ वो अभी तक शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, आपको घटना चक्र पढ़नी है, साथ ही NCERT पढ़नी है, प्लस परीक्षावाणी पढ़नी है। तो ये 3 बुक आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और लास्ट में एक बहुत ज़रूरी बात जो बच्चों के मन में है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। पेपर का लेवल आपका अच्छा खासा लेवल आएगा, और आप सिर्फ NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट से आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बुक की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो, NCERT वैसे तो इनफ है, लेकिन NCERT में जो डिटेल दी जाती है वो थोड़ी कम दी जाती है, इसलिए हम एक्स्ट्रा बुक को प्रेफर करते हैं। अगर आप कोचिंग स्कूलों की बात करें तो वहाँ भी देखो आप एक्स्ट्रा बुक से पढ़ाई करते ही करते हैं, और आपको टीचर भी एक्स्ट्रा बुक से पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपको क्या है, थोड़ा आपको डिटेल में जानने को मिल जाता है। NCERT वैसे तो ठीक बुक है, अच्छी खासी बुक है, गवर्नमेंट बुक है, अच्छी बुक है, बट आपको थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको अलग बुक को प्रेफर करना पड़ेगा, किसी एक्स्ट्रा बुक को देना पड़ेगा अपना टाइम। और पेपर का लेवल आप देख चुके हो वनरोगा में कि अच्छा खासा आपका जो है पैटर्न आ रहा है। और परीक्षावाणी से यानी और NCERT से आपने देखा होगा कि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन वनरोगा के एग्ज़ाम में फंसे थे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाए। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड देवभूमि सरकारी जॉब चैनल। तो जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, आपको सीधे उसमें क्लिक कर देना, ठीक है। तो चैनल हो जाएगा सीधे सब्सक्राइब, और अगर आपने नहीं किया है तो कर देना। और वरना हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें सरकारी जॉब में, जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है, किसमें, प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करना है। तो जब आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ से वनरोगा की तैयारी के लिए जो मैंने वीडियो बनाए थे वो आपके यहाँ पर लैब असिस्टेंट में यहाँ पे काम आ सकते हैं, ठीक है। 3rd नंबर में आपको जो दिख रहा है वनरोगा एंड क्लास 9th एंड 10th साइंस।
फिर जब आप इसके स्क्रॉल नीचे करते हैं तो आपको टीचिंग के वीडियो मिल जाएंगे, स्टेनोग्राफी के वीडियो मिल जाएंगे, हिंदी ग्रामर के वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी ग्रामर ज़बरदस्त है, आप एक बार ज़रूर देखिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ वीडियो मिल जाएंगे। सरकारी जॉब पेपर हैं, 10 पेपर यहाँ पे हैं इसमें, तो आप एक एक करके आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हैं परीक्षा वाले के सारे वीडियो हैं। तो ये कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।